नमस्कार, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्मू को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वो जम्मू शहर में आते हैं और जम्मू में जो प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे वो जाके भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन अभी भी जम्मू में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके बारे में जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज हम आपको जिस धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो धार्मिक स्थल है श्री 1008 मोनी जी महाराज जी का आश्रम, जो कि उनका एक तपस्या स्थल था। 1965 में मोनी जी महाराज यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे घोर तपस्या की, कई यहाँ पे यज्ञ किए, लोगों की भलाई के लिए कई यज्ञ किए। और इस स्थान की ये मान्यता की है कि यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे आके जो भी मान्यता जो भी कुछ मांगते हैं वहाँ पे उनकी वो जो चीज़ है मुराद। मुनि महाराज जी का ये आश्रम पुराने शहर से कुछ ही दूरी पर तवी नदी के पास स्थित है। और ये जो आश्रम है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही सुकून महसूस होता है। आइए अब हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे।
पता नहीं जिनने कौन या कौन किन्ने देता ये जो हमने लिखा क्या घंटे चलने से आदमी का क्या नहीं श्री श्री 1008 आचार्य मोनी जी महाराज के आश्रम और उनके तपस्या स्थल के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं श्यामलाल शर्मा जी। श्यामलाल जी, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, जय श्री राम जी। अपना श्यामलाल जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जब मोनी जी महाराज जी यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे आश्रम बनाया, तो तब यहाँ पे किस तरह की स्थिति थी? श्री श्री 1008 परम पूजनीय तपस्वी आचार्य ब्रागी मुनि महाराज 26 जनवरी 1965 पर इस स्थान पर आए। इस स्थान पर उस समय जंगल था, घोर जंगल था, जहाँ चीते और शेर रहते थे, और जहाँ पर उन्होंने सब मंदिर बनाए, तपस्या की अपने मनोबल से, तपोबल से, जहाँ पर तपस्या की 12 साल जहाँ पर उन्होंने कीर्तन किया, नॉन स्टॉप कीर्तन, एक सेकंड के लिए नहीं बंद हुआ। और जहाँ संकट मोचन का मेन मंदिर बनाया गया पहाड़ी के ऊपर, तब ये रोड भी नहीं था, तब तो वो सभी जो श्रद्धालु थे वो नीचे से होके आते थे, तभी के किनारे से आते थे। तो आप हमें जो मुनि जी महाराज ने यहाँ पे जो मंदिर बनाए हैं विभिन्न भगवानों के, उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे आश्रम में कौन कौन से मंदिर हैं? श्री श्री 1008 परम पूजनीय तपस्वी मोनी महाराज जी ने जहाँ का मेन मंदिर जो है संकट मोचन पंचमुखी महावीर जी का मंदिर है, जो ऊपर बनाया है। उधर से नीचे आने के बाद राम दरबार बनाया गया है, कामाख्या माता का मंदिर बनाया गया है, फिर धर्मराज जी का मंदिर बनाया गया है, और फिर आनंदेश्वर रामेश्वर का मंदिर बनाया गया है। संकट मोचन पंचमुखी महावीर जी का भी मंदिर बनाया गया है, संतोषी माता जी का मंदिर बनाया गया है, और जोगेश्वर भगवान जो जहाँ शिव जी भगवान ने उनको दर्शन दिए थे 12 साल, 9 एक सेकंड के लिए कीर्तन बंद नहीं हुआ, ये चालू रहा दिन रात। कहीं लघु शंका भी लगती थी, कोई राम राम जपते थे तब वो कहीं तवी में जाते थे। उन्होंने 84 धुनिया भी तपी हैं, और जहाँ पर 2 बार सवा 2 महीने का राम यज्ञ हुआ है। अच्छा श्याम जी, ऐसा हमने सुना है, भक्तों से सुना है कि एक बार जब वो ये 12 साल वाला ये जो कीर्तन कर रहे थे, तो बारिश हो रही थी जम्मू में काफ़ी, तो मानसून का यही समय चल रहा था और काफ़ी बारिशों का समय था, तो 12 दिन तक कोई लोग नहीं आए थे, तो गुरुजी अकेले ही यहाँ पे करते रहे थे। आप इसके बारे में बताएं थोड़ा। महाराज जी 12 साल जहाँ पर जम्मू में बारिश होती रही, तो जहाँ कोई भी जो श्रद्धालु आते थे दर्शन करने आते थे, जो भोजन जब कुछ दूध वगैरह लाते थे, महाराज तो अन्न तो पाते नहीं थे, दूध ही पाते थे, तो उन्होंने अपना कीर्तन नहीं छोड़ा। कीर्तन जब कोई आया तभी उन्होंने लघु शंका के लिए भी गए, इतना मतलब उन्होंने तप किया है जहाँ पर। तो भोलेनाथ जी ने खुश होके खुद उनको 12 साल के बाद जहाँ पर उनको प्रकट होके दर्शन दिए हैं मुनि महाराज जी को। नहीं, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ कि उस घटना के बारे में पूछ रहा हूँ जब 12 दिन कोई यहाँ पे आया नहीं था और गुरुजी यहाँ पे अकेले ही करते रहे, उसका वो बीमार भी हो गए थे। हाँ, बीमार। हाँ श्याम जी, ये जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, इसकी क्या मान्यता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। श्री संकट मोचन पंचमुखी मंदिर बनने से पहले श्री श्री 1008 परम पूजनीय तपस्वी मुनि महाराज जी जो जहाँ लोग
दुखी होकर, जब बीमार होकर, जो नहीं चल सकते थे, जिनकी कोई मनोकामना होती है, आते थे, उनके फांडा करते थे। जो बीमार आते थे, जब कैसे भी अपनी मनोकामना लेके आते थे, जब दुखी आते थे, उनके महाराज पहले फांडे करते थे। जब ये मंदिर बन गया, उसके बाद महाराज ने अब फांडा बंद कर दिया। उन्होंने बोला संकट मोचन, जो भी आप श्रद्धा रखते हैं, जो मनोकामना करना चाहते हैं, जो अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, संकट मोचन महावीर जी को सुनाएं। और नीचे आकर जहाँ महाराज जी की गद्दी है, जहाँ अभी बास जी बैठे हैं, वहाँ पर आपने आगे रोड 4-5 दफ़ा रोड चढ़ा देना है, तो उनकी जो भी दुखड़े हैं, मनोकामना पूरी होंगी। श्याम जी, ये जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनाया है गुरु जी ने, ऐसा हमने भक्तों से सुना है कि जब ये मंदिर बन रहा था तो जो यहाँ पे कारीगर थे बनाने वाले, उन्होंने बोला कि ये संभव नहीं है इतना बड़ा शिवलिंग को स्थापित करना यहाँ पे। तो उसके बारे में आप बताएं कि गुरु जी की कैसी कृपा हुई और वो कैसे स्थापित हुआ। काशी विश्वनाथ पुरी धाम का जो मंदिर बना है, जब महाराज जब चित्रकूट जी से आए, तप करके आए हैं, उसके बाद ये मंदिर की स्थापना हुई। वहाँ पर वो तप करके अपनी शक्तियाँ अर्जित करके लाए। और जहाँ पर जो कारीगर थे बनाने वाले, वो कह रहे थे कि महाराज इतना बड़ा सिंह खड़ा नहीं हो पाएगा। तो महाराज ने बोला कोई नहीं, हम इधर संकट मोचन महावीर जी खुद खड़े, उन्होंने हाथ लगाया और वो वहीं पर विराजमान हो गए। इतना बड़ा शिवलिंग है, वो कहते हैं खड़ा नहीं हो सकता छोटी पहाड़ी पर। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार था। अच्छा श्याम जी, आप हमें ये बताएं कि गुरु जी ने कब समाधि ली और उसके बाद अब आश्रम को किस तरह से आप चला रहे हैं। श्री श्री संकट मोचन श्री श्री 1008 परम पूजनीय तपस्वी आचार्य बैरागी मुनि महाराज जी ने समाधि 13 फरवरी 2019 में ली। और ये समाधि स्थल है जहाँ पर उन्होंने अपनी समाधि ली, जहाँ उन्होंने पहले ही 40-45 साल पहले ही अपना जो समाधि स्थल था पहले ही तैयार कर दिया था, क्योंकि उनको पता होता है जब हमने त्यागना है कभी भी त्याग सकते हैं। तो उन्होंने ये पहले ही अपना बना लिया था, समाधि स्थल बहुत पहले ही बना लिया था। तो 13 फरवरी 2019 को जहाँ पर उन्होंने समाधि ली। और जब अश्वमेध यज्ञ हुआ यहाँ पर, तो एक ट्रस्ट बनाया गया कि जो जहाँ के संचालन, जो इतना बड़ा कार्यक्रम होना और उसकी रक्षा के लिए, आश्रम के लिए एक, और इसकी डेवलपमेंट के लिए ट्रस्ट बनाया। और वासुदेव जी को संकल्प करके ये आश्रम दिया हुआ उन्होंने कि फॉर एवर, जब तक ये आश्रम रहेगा उन्हीं की फैमिलियाँ जो जहाँ पर विराजमान रहेंगी वही चलाएं। और जहाँ के जितने भी मंदिर हैं उनके जो पुजारी हैं वो गृहस्थी हैं, बाहर का कोई महाराज कहेंगे कि ये गृहस्थियों के हवाले ये आश्रम किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी जैसे गुरु जी के टाइम पे यहाँ पे कीर्तन होता था, यज्ञ होते थे, तो अभी यहाँ पे कौन कौन से ऐसे धार्मिक जो कार्यक्रम है वो होते हैं आश्रम में। अब यहाँ पर एकादशियाँ हर महीने 2 आती हैं, उन पर भंडारा होता है। और पूर्णमासी होती है, उस पर भंडारा होता है। बाकी तो कीर्तन तो रोजाना चल रहा है। अखंड कीर्तन जो है जब से महाराज ने स्टार्ट की है तब से अखंड कीर्तन चल रहा है। तो ये हर समय चलता रहता है, जहाँ इसके कोई टाइमिंग है 4 से 5। तो वासुदेव जी 5 से 6 करते हैं, जैसे कन्वीनियंट हो टाइम। तो 1 घंटा कीर्तन डेली हो रहा है। तो ये थे श्यामलाल शर्मा जी, जिनसे हमने मुनि बाबा जी के आश्रम और उनके तपस्या स्थल के बारे में जानकारी ली। हम ये आशा करते हैं कि बाहर से जो भी लोग वैष्णो माता का दर्शन करने आते हैं, जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ पे इस मंदिर में, इस आश्रम में आके भगवान का आशीर्वाद लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। नमस्कार।